फिटिंग ले रहे हैं, है ना, एक नाप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उस नाप के अनुसार हम लोग सूट काटना सीखेंगे। तो जितना लंबा हमारा सूट है उतना लंबा तो ब्लैक बोर्ड है नहीं, ठीक, तो हम नाप लिखेंगे, ध्यान में रखेंगे, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से पहले हम समझाने के लिए बताएंगे कि कहाँ से हम कैसे क्या कटिंग करेंगे, ठीक, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, पेपर पे काटेंगे, ठीक, वो भी प्रतीकात्मक होगा, क्योंकि मान लो हमको 40 इंच लंबाई का सूट काटना है तो 40 इंच का पेपर हम कहाँ पाएंगे, नहीं पाएंगे ना, है, तो पेपर पे हम उसको समझेंगे, ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे, उसके बाद हम लोग कपड़े पे उसको काट के और समझेंगे। ऐसे बार बार हम लोग तुरंत ऐसे करेंगे, पहले ब्लैक बोर्ड पे, फिर कागज पे और फिर कपड़े पे समझेंगे तो दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हड़बड़ाना नहीं है, बस ध्यान से देखना है, ठीक। तो जैसे मान इस पे हम लिख दे रहे हैं सूट कटिंग, है ना, ये साधारण एक सूट का हम ले रहे हैं लंबाई, है ना, एक सामान्य, ना बहुत लंबे आदमी का ना बहुत छोटे आदमी का, ठीक, एक सामान्य लंबाई का हम ले रहे हैं, ठीक। तो हमारा जो लंबाई है हमारी 40 इंच, है ना, ये जो है इंच का निशान है ना, ये जहां भी रहेगा ना इसका मतलब इंच है ना। 40 इंच लंबाई लेंगे, सीना हमारा है 34 इंच, है ना, और ये हमारा कमर है 28 इंच, ठीक, और हिप है 34 इंच। हिप और सीने की जो चौड़ाई होती है हमेशा एक ही होती है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद जो नीचे का ये चीज होता है, सूट पहन के यहाँ ऐसे रहता है ना, तो इसकी लंबाई जो है वो हम जिसका भी बना रहे हैं उसके नाप के अनुसार करेंगे, कम ज्यादा भी होती है ना। तो यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं, जो नीचे का घेरा है, घेरा हम 19 इंच ले रहे हैं, ठीक ना। सबका अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग ऐसे थोड़ा सा ऐसे पूरा घेरा वाला पहनना चाहते हैं तो थोड़ा सा उनका बढ़ा देंगे, नहीं तो स्ट्रेट भी सीधा भी काट सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये पूरा हो गया सूट का। उसके बाद बाजू लगाएंगे ना, तो बाजू की लंबाई के अनुसार कोई 4 इंच का, मान लो 4 इंच का पहनता है तो यहाँ तक आता है, 5 इंच का, 6 इंच का, 7 इंच का, ऐसे ऐसे मतलब जितना बाजू चाहिए, तो हम बाजू 4 इंच ले रहे हैं, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद ये जो चीज होती है ये भी सबकी अलग अलग होती है ना। तो बाजू का घेरा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाजू का घेरा, है ना। तो ये हम लोग नाप के अनुसार ले लेंगे, ठीक, सबका अलग अलग होता है, तो यहाँ पे हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, उसको अपने नाप के अनुसार, है ना, लिखते हैं नाप के अनुसार। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ अगर यहाँ तक बाजू पहनेंगे तो हमारा एक चौड़ा होता है, तो यहाँ थोड़ा चौड़ाई ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर हम यहाँ तक बाजू कर रहे हैं चौड़ाई कम है तो कम लेंगे ना, और कोई निश्चित नाप लिख देंगे तो बाद में तुम लोग भूल जाओगी, उसी नाप से लिखो करोगी तो लगेगा कि तो गलती है ना। ये हो गया। अब देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा 40 इंच, कैसे करें, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे, है ना। मान लो ये हमारा 40 इंच लंबाई है ना, मान लो ये 40 इंच लंबा नहीं है, ये हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेंगे कि ये 40 इंच लंबाई है, ठीक। तो अब इसका हम लोग क्या, बाजू काटने के लिए उसको क्या बोलते हैं, इसको कंधा है ना, इसको ऐसे लेंगे तो लगभग ये रहेगा 6 इंच। ये हमारी लंबाई है 40 इंच, कितनी है 40 इंच। मान लो 40 इंच ये है नहीं, है ना, मान लो जैसे गणित में मान लेती हो ना कि मान लिया कि x का मान ये है, वैसे ही हम लोग मान लेंगे कि ये लंबाई कितनी है 40 इंच लंबाई है, ठीक। तो अब हम लोग कंधा लेंगे, कंधे के लिए हम लोग लेंगे इसको 6 इंच, कितना लेंगे 6 इंच। और एक बार याद रखना, जब कंधे की हम कटिंग ये नीचे की तरफ करेंगे तो ये हमेशा इससे आधा इंच ज्यादा रहेगा,
जब नीचे की तरफ ऐसे हम करेंगे ना ऐसे, तो ये इससे आधे इंच ज्यादा रहेगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 सही 1/2 6.5 इंच। कितना हो जाएगा 6.5 हो गया। अब देखो, अब इसको हम यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, ठीक। इसको कहते हैं लोअर ब्रेस्ट। क्या कहते हैं, लोअर ब्रेस्ट, है ना, क्या कहते हैं लोअर ब्रेस्ट। एलबी लिख दे रहे हैं, समझ रहे, ठीक है। हम कॉपी पे तुम लोग को लिखवा देंगे इसको, है ना, मेरे पास पूरा है, उसको लिखवा देंगे। पहले अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लोअर ब्रेस्ट के ठीक 2.5 इंच नीचे, है ना। यहाँ से क्या नापेंगे 2.5 इंच, है ना। ये सारा नाप जो है इस नाप के अनुसार है ना। सारी कटिंग हम लोग इस नाप के अनुसार कर रहे हैं। जैसे लंबाई बढ़ेगी या लंबाई घटेगी तो उसके अनुसार नाप का भी जो है रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। ये हम लोग सामान्य तौर से ले रहे हैं। तो यहाँ ये लोअर ब्रेस्ट से नीचे एक अपर ब्रेस्ट का हम नाप लेंगे। इसका ये जो होगा ये 2.5 इंच पे, कितने पे 2.5 इंच, इससे 2.5 इंच, है ना। लोअर ब्रेस्ट से अपर ब्रेस्ट 2.5 इंच नीचे निशान लगा लेंगे। तो ये जो है ये लोअर ब्रेस्ट हमारे यहाँ पड़ेगा, यहाँ, ठीक है। ये है ना, ये लोअर ब्रेस्ट यहाँ पड़ेगा और अपर ब्रेस्ट यहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पड़ेगा, यहाँ, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग कमर काटेंगे, ठीक है ना। कमर की फिटिंग के लिए काट के उसको अलग नहीं करेंगे, लेकिन कमर की फिटिंग के लिए सही शेप आए उसके लिए हम लोग निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से, ये शोल्डर है ना, यहाँ से नापेंगे 15 इंच नीचे, है ना। तो लगभग यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा 15 इंच नीचे। ये क्या है, कमर है। क्या है ये, कमर। कमर कितने पे रहेगा 15 इंच पे, कितने पे है 15 इंच पे। और फिर उसके बाद हमारा हिप, है ना। हिप आएगा ये कमर से 21 इंच नीचे। कितना नीचे 21 इंच नीचे। लगभग हम लोग इसको यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, हिप है। कितना इंच नीचे 21 इंच नीचे। और इससे कितना नीचे है, ऐसे 15 में कितना जोड़ोगी तो 21 आएगा। 6। हाँ, तो कमर और हिप के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी 6 इंच। कितनी होगी 6 इंच होगी ना। उसके बाद अब ये हमारा हो गया, नाप वाली चीज हो गई। अब इसके नीचे हमको जितना सूट लंबा करना है 40 इंच 50 इंच जैसी लंबाई है ना, उसको हम लोग फ्री साइज छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। अब देखो, अब जो हमारा जो नाप है ये वाला चीज, तो हम लोगों ने कपड़े को 4 फोल्ड किया। कितना फोल्ड किया है 4, है ना। हम लोग कपड़े को क्या कर रहे हैं 4 फोल्ड करके इसको ये कटिंग कर रहे हैं। ऐसे में करते हैं, जैसे मान लो इसको हमको सूट काटना है, ये कपड़ा है, हमको सूट काटना है, तो हम इसको क्या करते हैं ऐसे करके, ऐसे ये 2 फोल्ड हुआ, ठीक। उसके बाद 2 फोल्ड और करते हैं ना, 2 फोल्ड और करते हैं ना, तभी ना एक आगे का होता है एक पीछे का होता है, तो ये क्या है कपड़ा क्या है 4 फोल्ड। कैसे है 4 फोल्ड। तो ये भी है 4 फोल्ड में। तो जो हम अब इसकी चौड़ाई लेंगे, फिटिंग लेंगे, वो चौथाई कर करके लेंगे ना, कितना कर करके चौथाई करके लेंगे, ठीक है। तो हमारे जो अपर चेस्ट है, ये अपर चेस्ट है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी 34 का चौथाई कितना होगा 8.5। कितना होगा
हम लोग 7 पे भी लगा सकते हैं, 7.5 पे भी लगा सकते हैं। हम 7.5 पे लगा सकते हैं, है ना। नाप के अनुसार ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ना। गणित का सवाल नहीं है कि एकदम एक्यूरेट ही होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे हम लोग अपने नाप के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जैसे किसी को थोड़ा सा ढीला पहनना पसंद होता है, किसी को एकदम फिटिंग पहनना पसंद होता है ना, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो मान लो इसको हमने 7.5 पे लगा दिया, ठीक। यहाँ पे सीने और कमर, हिप और सीने की नाप एक ही होती है। देखो यहाँ भी 34 है, यहाँ भी 34 है ना, तो ये भी जो हम लोग कटिंग कर रहे हैं बराबर पे रहेगा ना, तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, ठीक। और इन दोनों को हम मिला देंगे कटिंग करने के लिए। किसके लिए? कटिंग करने। ऐसे खींच लेंगे, है ना, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा नीचे का है, समीज का नीचे का ये जो होता है, ठीक है, अगर इसको हम कम रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेट कटिंग कर देंगे कपड़े का, और नहीं तो थोड़ा सा ए शेप में ले लेंगे, यानी थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। जैसा हम घेरा चाहते हैं, है ना, घेरा अगर कम चाहते हैं तो सीधा काट देंगे, अगर घेरा ज्यादा चाहते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ए शेप में कर देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये है लोअर ब्रेस्ट, ये है अपर ब्रेस्ट, है ना। ये दोनों है ना। एक चीज तुम लोग देखी होगी, कोई समीज या ब्लाउज वगैरह कुछ काटा जाता है, सिलाई होता है, तो कुछ लोग का यहाँ पे कपड़ा ऐसे उग जाता है, उगता है ना, उग जाता है ना कपड़ा। उससे बचने के लिए जानती हो क्या करोगी, ये मान लो ये जो अपर ब्रेस्ट है और लोअर ब्रेस्ट है, इसको तो एकदम सीधा काटना चाहिए, ये ऐसे सीधा काटना चाहिए ना, है? क्योंकि दोनों का तो बराबर ही है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आधा इंच कम करके काट दोगी ना, इससे सीधाई है, इसकी सीधाई है ना, लेकिन इसको अगर आधा इंच कम कर दोगी, जैसे ये 8.5 पे काट रही हो, इसको 8 इंच पे काट दोगी, तो तुम्हारा जो फिटिंग है वो बहुत अच्छा आएगा, मतलब यहाँ से कपड़ा ऐसे निकलेगा नहीं, ठीक। उसके बाद ये हो गया, ऐसे हम काट लेंगे और इसको आधे पर से इस पे ऐसे मिला देंगे, आधे पर से मिलाएंगे, है ना। जो हम लोग ऐसे गहराई में काटते हैं ना, ऐसे चौकोन नहीं ना काटोगी, गोल गला काट रही हो ना, तो चौकोन नहीं ना काटोगी, क्या करोगी, थोड़ा सा ऐसे। तो ये नाप लेना, ये 6.5 है ना, 6.5 है ना इसकी गहराई, है? तो इसके आधे पर से नाप लेना, है ना, 3.25 पे, 3.25 पर से इसको ले आके, और जहाँ पे तुम्हारी कटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको गोल करके मिला लेंगे, देखोगे कि ये बराबर जा रहा है, ठीक। उसके बाद अब गला काटेंगे हम लोग। सूट काटना समझ में आ गया ना, अब हम लोग गला काटेंगे। गला अपने हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं ये क्या कहते हैं, दोनों तरफ से बराबर पहनते हैं, ठीक। कुछ लोग आगे से छोटा पहनते हैं, पीछे से गहराई में पहनते हैं, या कुछ लोग पीछे से पूरा यहाँ तक पहनते हैं, आगे से गहराई में पहनते हैं, या कोई डिजाइन काटते हैं। तो उसके अनुसार जो डिजाइन हम काट रहे होंगे उसके अनुसार हम काट लेंगे। नॉर्मली हम ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे मान लो ये 6 है ना, तुम्हारा मान लो ये तुम 6 इंच, ठीक है। हम इसमें ये बता रहे हैं ये जो आगे का गला है ये छोटा है, ठीक है, और पीछे का गला बड़ा है, ठीक। तो इसको ये हम 6 इंच रख रहे हैं और इसको हम पीछे का गला 6.5 इंच कर दें, ठीक है। ऐसे हम लोग काट लेंगे। तो एक ही साथ नहीं ना काटोगी, हैं? एक ही साथ नहीं काटोगी, क्या करोगी, ये जो चीज है ना, पहले छोटा वाला जो नाप है उसको काटोगी, ठीक है। और जब काट लोगी तो आगे और पीछे के पार्ट को अलग करके, और तब जिसको गहरा करना है, चाहे आगे वाले को चाहे पीछे वाले, तो थोड़ा सा गहरा करके काट लो, ठीक। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा कंधा गिराओगी, आधा इंच। कितना इंच गिराओगी? आधा इंच। सही फिटिंग के लिए, क्योंकि हमारा ये और ये पोर्शन बराबर नहीं रहता है, कंधा थोड़ा सा नीचे रहता है ना। अगर बराबर काट दोगी तो तुम्हारे यहाँ से कपड़ा उड़ने लगेगा, है ना, ऐसे कपड़ा निकल जाएगा। और थोड़ा सा आधा इंच अगर यहाँ से कटिंग कर दोगी तो फिटिंग सही आएगी। दूसरी बात, फिर ये बाजू में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रंट का जो एरिया है, जो आगे के साइड का जो आ रहा है सूट का, तो उसको अलग करके पीछे वाले से थोड़ा सा आधा इंच
पीछे लटकने लगता है ना, उसके लिए भी जरूरी है कि जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हम दोनों कपड़े को अलग अलग करके, ठीक, दोनों को कपड़े को अलग अलग करके और फ्रंट वाले को थोड़ा सा आधा इंच छांट देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको सिलेंगे तो पीछे कपड़ा नहीं भागेगा, ठीक। अब हम लोग बाजू काटना चाहेंगे, यहाँ नीचे बता दे, या समझ में आ गया ना, बिता दे, समझ में आ रहा है ना। अभी और समझाएंगे, कई बार समझाएंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाएंगे। देखो जैसा मेरा बाजू है, ठीक है, कपड़ा हमने ले लिया, कपड़े को लेके मान लो ये 4 इंच है, क्या है, क्या है, 4 इंच ले लिए कपड़ा। और उसके बाद हम इसका ये थोड़ा सा मोड़ने के लिए ले लेंगे, है ना, उसको भी निशान लगा लेंगे, ठीक है। पूरा कपड़ा ले लिया ना, यहाँ से ये कपड़ा हो गया, ठीक। अब इस पे देखो, उसके बाद ये देखो, ये जितना चौड़ा उतना चौड़ा ये है, जितना चौड़ा कंधा है, जितना चौड़ा ये कंधा है उतना चौड़ा ये जगह है नहीं। तो हम इसको कहते हैं बाजू डाउन करना, क्या कहते हैं, बाजू डाउन करना। यहाँ से 3 इंच पे, है ना, कंधे से 3 इंच पे हम बाजू डाउन करने के लिए निशान बना लेंगे, क्या करेंगे, बाजू डाउन करने के लिए निशान बना लेंगे। अब देखो जो हमारा ये चौड़ाई, ये वाला जो चौड़ाई है ना, ये वाला चीज है, और वो और सीने का नाप एक ही होता है, ठीक है। तो सीने पे हम लोग कितना लिए हैं, 34 लिए है ना, 34 का हम लोग कितना लगाए थे, 8.5 लगाए थे ना, है। तो इसका हम ले लेंगे, मान लो ये है 8.5, इस पे निशान लगा लेंगे 8.5, और उससे थोड़ा सा आधा इंच पीछे करके काट लेंगे। तो इसका आधा इंच हो गया 8 इंच, कहाँ हुआ, 8 इंच हो गया ना। और यहाँ से लेके इसको हम मिला लेंगे, ऐसे करके ऐसे मिला लेंगे, है ना, ऐसे। ये थोड़ा सा उठा के रखेंगे, जो कि हमने यहाँ गहराई काटी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा गोल करके काटेंगे, तभी सही फिटिंग आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे करके इसको काटेंगे। और अब हमको ये घेरा जितना लेना है, मान लो कि हमको ये 8 इंच है, तो हमको इसको 4 इंच लेना है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 4 इंच है, ठीक। तो इसको ऐसे मिला लिए ना। अब सब समझ में आ गया। एक बात का ध्यान रखेंगे, मान लो ये इसको लिख दिया जाए, ये 4 इंच है, ये 8 इंच है ना, और ये भी क्या है, 4 इंच, ठीक। ये सब अब ये मत देखना कि ये ज्यादा है ये कम है ना, हम मान लिया बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग अपने नाप के अनुसार काटेंगे, जिसको जैसा करना होगा उसके अनुसार, ठीक है। अब इतना मेजरमेंट करना समझ गई ना, नापना सीख गई ना। अब देखो जब भी कपड़ा काटोगी कभी भी, है ना, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के काटोगी, ये सब थोड़ा थोड़ा बढ़ा के काटोगी। जो दुकान पे हम लोग रेडीमेड सूट वगैरह लेते हैं वो बढ़ा के ज्यादा नहीं काटते हैं, लेकिन अगर हम लोग पर्सनली, इसीलिए खुद से सिलने का फायदा होता है,